नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पर इन गर्मियों में हर बार टूरिज़्म में क्या होता है, जैसे कश्मीर और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भीड़ बढ़ जाती है। जाने वाले पर्यटक का ये बहुत बढ़िया और अच्छा डेस्टिनेशन है। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे, और ख़ास तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहलगाम में जो हत्याएं हो गई, उनके मद्देनज़र या नॉर्मल वे में इस समय तक, जबकि मौसम गुलजार हो चुका है, खुशगवार हो चुका, और हिमाचल में अगर देखा जाए तो करीब 75% ऑक्यूपेंसी रेट हो चुका। जो सैलानी जा रहे हैं उनको मनपसंद कमरे नहीं मिल पा रहे। और ऐसे वक्त में, जबकि हाल ही में बर्फबारी और सुहाने मौसम ने पर्यटन और पर्यटकों को आकर्षित भी किया है और बढ़ा भी दिया है। शिमला, मनाली जैसे जो पर्यटन स्थल हैं, उनमें पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। होटलों में ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो बढ़ गया है, 75% तक पहुंच गया है, और जिससे पर्यटन के कारोबार में सुधार भी हुआ है। और पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी तैनाती भी की गई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो 21-22 में हमारा गया है कोविड काल, उसमें जो टूरिज़्म है उसको काफ़ी धक्का लगा था। तो आज कैसा है वहाँ पर जो पर्यटक गए हैं, और इस बात के मद्देनज़र कि जम्मू कश्मीर में जो हत्याएं हुई, तो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हो चुकी है, लेकिन होटल व्यवसायी इसका जश्न नहीं मना रहे। क्या कारण है? ये दो तरफी बात जो है वो क्यों हो रही है? हिमाचल प्रदेश जो कि महामारी के दौरान मंदी का सामना कर रहा था, अपने अब पुनरुद्धार को देख रहा है। जम्मू कश्मीर पर्यटन पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी हमले से कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं, जो महामारी के बाद मजबूती से उभर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन को लगे झटके से अन्य हिमालयी राज्यों, खासकर हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश पर्यटन हितधारक संघ के अध्यक्ष हैं महेंद्र सेठ, उनका एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटनाओं को अपने लंबे दशकों के कैरियर में पहली बार उन्होंने देखा है। यह एक दुखद और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस त्रासदी ने न केवल कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भी प्रभावित करेगा। मैं 5 दशकों से अधिक समय से पर्यटन के व्यवसाय में हूँ, लेकिन इससे पहले कभी ऐसी जघन्य घटना ना तो देखी और ना ही सुनी। ये उन्होंने एक अखबार नवीस हैं उनको कहा। अब देखने वाली बात यह है कि 3 दिनों में से ही वहाँ पर वर्षा और ओलावृष्टि हो रही थी। पहाड़ों पर हिमपात के गर्मी से राहत पहुँचाई है। हालांकि मैदानी इलाका है वो अभी भी वहाँ पर गर्मी अधिक है। ऐसे में ठंडक और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का, टूरिस्टों का जाना वहाँ की रौनक को बढ़ा रहा है। सेब राज्य हिमाचल
में इन दिनों सेब के फूलों से अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो जन्नत में हम पहुंच गए। और जो टूरिज्म है, टूरिज्म में टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ गई है। सबका पहाड़ों और बिछी चादर, जो सफ़ेद चांदी जैसी मनमोहक आनंद के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में जुटते हैं। और वीकेंड के टाइम पर जो टूरिज्म है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं शनिवार इतवार को। वीकेंड पर अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों वाहनों की संख्या प्रदेश में 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। और होटलों में जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो करीब 65 से 75% बढ़ गया है। 75% तक ऑक्यूपेंसी रेट हो गया है। 5 सितारा, 3 सितारा बड़े बड़े होटल, ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे और B&B में भी ऑक्यूपेंसी काफ़ी बढ़ गई है। एडवांस बुकिंग के साथ सामान्य तौर पर ऑन स्पॉट भी कमरे बुक करवा रहे हैं लोग। 15 से 20% ऑक्यूपेंसी रेट वहाँ पर बढ़ चुका है। इसमें मनाली, रोहतांग, सोलांग नाला, शिमला, डलहौजी, भरमौर, चायल, कुफरी, नरकांडा, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 15 से 20% तक बढ़ चुका है। ऐसे में हिमपात और मौसम के सुहावने बने रहने से पर्यटन कारोबार बेहतर हुआ है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में इन दिनों राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, बंगाल, केरल और देश के बाकी राज्यों के अलावा विदेशी पर्यटक भी काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। और भारी पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया है पहलगाम के वारदात को देखते हुए। हालांकि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण अब जगह जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस जाम को खुलवाने के लिए भारी मशक्कत कर रही है। और पर्यटकों के वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण जो परमाणु, शिमला, मनाली, कुल्लू, अन्य पर्यटकों में लंबा जाम देखने में भी आ रहा है। परंतु इसके तरफ जो दूसरी परिस्थिति है वो डर की है। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में कश्मीर में पर्यटन में असाधारण वृद्धि देखी गई। जम्मू कश्मीर 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि पर्यटकों की संख्या 2021 में मात्र 6,65,000 थी, जो 2024 में बढ़कर 34,97,000, करीब 35 लाख हो गई। ये वृद्धि जो है वहाँ पर 425% की हुई थी। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2021 में 1600 से बढ़कर 2024 में 43,000 हो गई। पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 2024 में 2,36,00,000 लोगों ने टूरिज्म किया। ये आगमन दर्ज किया गया है। अब हिमाचल में क्या होने वाला है, देखने वाली बात ये है। अब इसमें पर्यटन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 7.2% का योगदान है। इस बीच हिमाचल प्रदेश जो महामारी के दौरान मंदी का सामना कर रहा था, अब अपने आप में सुधार देख रहा है। राज्य के लिए 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में घरेलू पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021 में हिमाचल में 56,32,000 लोग गए थे। 2024 में 1,08,00,000 लोग दिखाई दिए, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 5,000 से बढ़कर 83,000 तक ये भारी वृद्धि देखी गई। पर्यटन अब हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.78% का योगदान दे रहा है। कुल्लू के होटल व्यवसायी वो बताते हैं कि एक पूरी पीढ़ी कश्मीर जाने की चाहत में बड़ी हुई और पिछले 3 वर्षों में ही लोगों का स्वर्ग जाने का सपना साकार होने लगा। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग वो नहीं जो नर्क स्वर्ग वाला होता है। मतलब अगर कहीं स्वर्ग है भारत में
तो वो कश्मीर में है, ऐसा कहा जाता है। कश्मीर में सुरक्षित होने का भरोसा बनाने में दशकों लग गए, बरसों बरस लग गए उसको ठीक करने में, लेकिन अब यह भरोसा टूटा है। इस त्रासदी ने कश्मीर पर्यटन को कम से कम 15 साल पीछे धकेल दिया है, ऐसी विवेचना है। और हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को डायवर्जन से लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल पर्यटकों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है। अगर वे हिमाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से काम करना चाहते हैं तो हम उनका समर्थन करने के लिए भी तैयार हैं। यद्यपि ऐसा बदलाव स्थायी तौर पर लाभदायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसे बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक बोझ, असमान क्षेत्रीय विकास और भारतीय हिमालय में सुरक्षा की धारणा पर दीर्घकालिक प्रभाव की चिंताएं, परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। राज्य के होटल व्यवसायी हैं, उनके अनुसार इस क्षेत्र में सीमित पर्यटक केंद्रों के कारण अक्सर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, खास तौर से गर्मियों में, क्योंकि दिल्ली जैसे क्षेत्र जो हैं, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, लखनऊ, यहाँ पर टेम्परेचर 42, 43, 44 टेम्परेचर रहता है डिग्री सेल्सियस। तो ये चेतावनी दी है उन्होंने कि पर्यटन में वृद्धि के साथ सरकार को मौजूदा सुविधाओं पर बोझ पड़ने से बचने के लिए बुनियादी ढांचे, बेहतर आवास, सड़कें, पार्किंग, परिवहन में तत्काल निवेश करना चाहिए। इस बीच लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब ने पर्यटन हित धारकों के से क्षेत्र में पर्यटकों को गले लगाने और उनका समर्थन करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने लद्दाख की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। 2025 में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही थी। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की विदेश यात्रा करने की भी आलोचना की, जो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत रखती है, जिससे यात्रियों के लिए आवश्यक भ्रम और चिंता पैदा हो रही है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए कि हिमाचल अगर आप जाते हैं तो ऐसी आपको सलाह दी जा रही है कि पहले अपनी बुकिंग को कंफर्म करके जाएं, अपनी सुविधा देखें, और जिस दिन आपने वहाँ पहुँचना है तो वहाँ पर जो जाम की परिस्थिति है वो कैसी है। भले ही आपकी किसी होटल में बुकिंग कंफर्म हो, तो क्या आप वहाँ पर पहुँचने की स्थिति में होंगे या नहीं। और दूसरी बात ये कि जब वहाँ पहाड़ों पर जाएं तो एक विशेष विनती भी आपसे मैं करता हूँ, वो ये कि जब आप ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाते हैं तो खाने पीने के रैपर, बोतलें, ढक्कन, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के चम्मच जो आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं भूख लगने पर, कृपया उसको जगह जगह ना फेंकें। कम से कम हिमाचल पर ये वाली कृपा बनाए रखें। एक बड़ा सा पॉलीथीन आप साथ ले जाएं और अपनी गाड़ी में जितना कचरा हो उसको भर के गाड़ी में डाल दें। और जब आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर आपको इस तरह की सुविधा मिलती हो कि उसको आप वहां पर डिस्पोज ऑफ कर सकें, तो आपकी देश के प्रति, मेरे प्रति बहुत मैं कृतज्ञ उसको मानूंगा, और देश के प्रति भी आपकी भावना का हम कदर करेंगे। बस एक प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, जब भी टूरिस्ट जाए तो वहाँ पर शालीनता का परिचय दे, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो पहलगाम में विकट परिस्थितियाँ आई है, एक ऐसी स्थिति आ गई है स्पेशल, जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम उसमें कुछ सहयोग कर सकें, कुछ मानवता के नाते हम कोई ऐसा सहायता कर सकें, ऐसी कोई बात कर सकें जिससे वहाँ के जो ओरिजिनल रहने वाले बाशिंदे हैं उनको ये लगे कि जो हमारा पर्यटक है या जो हमारा टूरिस्ट है वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो इसी कारण से मैं आपको निजी तौर पर ये प्रार्थना कर रहा हूँ, एक
बड़ी सी पॉलीथीन रखें, उसमें डिस्पोजल के जो आप इस्तेमाल करते हैं उनको भर लें। जगह जगह ना फेंकें। आपके बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनको भी समझाएं। छोटे बच्चे नादान होते हैं और बड़ों को उनका ध्यान रखना होता है, उन्हें सिखाएं ये सारी बातें। क्योंकि जो प्लास्टिक पहाड़ में हम फेंक देते हैं उसके नीचे कोई भी पौधा या कुछ पनप नहीं पाता, वो वृद्धि को रोक देता है। और ख़ास तौर से वहाँ पर पेड़ों का, पौधों का, पत्तों का ध्यान रखें, किसी को भी डिस्ट्रॉय ना करें। मस्ती में आकर आप उनको कई बार तोड़ लेते हैं। जो फूल सबको महक दे सकता है उसको कृपया हाथ ना लगाएं या तोड़ने की चेष्टा ना करें। मौका दें, वहाँ की सुंदरता को सभी देखें, सभी निहारें और हम अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो, बल्कि हम अपने अधिकार वहाँ जाने का जो है उसका अच्छा प्रदर्शन भी करें और अपने कर्तव्यों का भली भांति एक अच्छे नागरिक की तरह हम पालन भी करें। इसी प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को विराम देते हैं और आपसे एक और प्रार्थना, वो ये कि आप जो हमारा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें आपसे मॉरल मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता है। हम आपसे किसी फाइनेंशियल गेन की या लाभ की उम्मीद नहीं करते और ना ही हम आपसे डिमांड करते हैं, ना ही हमें आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।